क्या आपको कभी ये सवाल परेशान करता है, मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आप जीवन के उद्देश्य को लेकर कभी उलझन में पड़े हैं? क्या आप ये सोचकर चिंतित रहते हैं कि आपके कर्मों का परिणाम क्या होगा? अगर हाँ, तो श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग आपके लिए जीवन बदलने वाला ज्ञान रखता है। आज हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या सिखाया और कैसे ये ज्ञान हमारी जिंदगी की मुश्किलों को हल कर सकता है। क्या है सांख्य योग? महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों को सामने खड़ा देखकर विचलित हो गए। उनका मन कमजोर पड़ गया और उन्होंने युद्ध न करने का फैसला कर लिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने सांख्य योग का दिव्य ज्ञान दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा अमर रहती है। हमें अपने कर्म करने चाहिए, लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। और ये ज्ञान सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, ये हमारे लिए भी उतना ही जरूरी है। आइए जानते हैं कि इस ज्ञान से हम अपनी सबसे बड़ी समस्याओं का हल कैसे पा सकते हैं। समस्या: मृत्यु का भय और जीवन का उद्देश्य न समझ पाना। क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु का भय क्यों हमें इतना सताता है? जब किसी अपने का निधन हो जाता है तो हमें दुख और अकेलापन महसूस होता है। हम सोचते हैं कि अगर हम चले गए तो हमारे अपनों का क्या होगा। हमें ये चिंता होती है कि हमारा जीवन किस दिशा में जा रहा है। पर क्या ये चिंता हमें किसी हल तक पहुंचाती है? नहीं, बल्कि ये हमें और अधिक अशांत और परेशान कर देती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमें इससे निकलने का रास्ता दिखाते हैं। समाधान: आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। हमें अपने कर्म करने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जिसे तुम मारने जा रहे हो वो वास्तव में कभी मर नहीं सकता। आत्मा न तो जन्म लेती है, न मरती है, ये तो शाश्वत है, अविनाशी है। भगवद गीता 2.23। जिस तरह हम पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े पहनते हैं, उसी तरह आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। तो फिर डर किस बात का? फिर शोक क्यों करना? फिर चिंता क्यों करना? सबसे अहम सीख: एक मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती। 2, हमें अपने कर्म करने चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। 3, हमारा असली लक्ष्य आत्मा का ज्ञान पाना है, न कि केवल भौतिक चीजों के पीछे भागना। आइए इसे अपनी जिंदगी में लागू करें। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? होस्ट: यदि आप किसी प्रियजन को खो चुके हैं तो इस सत्य को स्वीकार करें कि आत्मा अमर है। अगर आप जीवन के उद्देश्य को लेकर उलझन में हैं तो कर्म पर ध्यान दें, परिणाम खुद आएंगे। अगर आप बार बार भविष्य को लेकर चिंता करते हैं तो याद रखें, हमें केवल अपने कर्मों पर अधिकार है, फल पर नहीं। सोचिए, अगर हम मृत्यु से डरना बंद कर दें और हर पल अपने कर्म को पूरी ईमानदारी से करें तो हमारी जिंदगी कितनी शांत और सुंदर हो जाएगी। आज हमने क्या सीखा? आत्मा अमर है, इसलिए मृत्यु का भय व्यर्थ है। हमें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। जीवन का असली उद्देश्य आत्मा को पहचानना और अच्छे कर्म करना है। अगर आपको ये ज्ञान उपयोगी लगा तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। गीता का अगला ज्ञान आपको और भी शक्तिशाली बनाएगा। जुड़े रहिए। तो दोस्तों, ये था श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग का सार। इस अध्याय में श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि निष्काम कर्म ही सच्चा धर्म है। हमें बिना फल की चिंता किए कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है और यही जीवन की सच्ची सफलता की कुंजी है। जीवन में जब भी कोई समस्या आए, जब भी आप असमंजस में हो कि क्या सही है और क्या गलत, तो गीता के इस अध्याय को याद करें। निष्काम भाव से कर्म करें, अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं और भगवान पर विश्वास रखें। सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने विचार साझा करें। अगर आप चाहते हैं कि गीता का ज्ञान हर किसी तक पहुंचे
तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और सबसे जरूरी बात, डिवाइन को चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां आपको गीता, वेद और हिंदू धर्म से जुड़ा अमूल्य ज्ञान मिलता रहेगा। जय श्री कृष्ण। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धर्म का पालन करें, सत्य की राह पर चलें और सत्कर्म करते रहें।